आपके अपने यूट्यूब चैनल वेस्ट्रो बाय आचार्य नरेंद्र वासुदेव पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर एंड रियल एस्टेट वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे वास्तु में बेसिक डायरेक्शंस की। बेसिक डायरेक्शंस की बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सभी वीडियोस आपके पास अपलोड होते हुए ही पहुँचे। चलिए बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस की बात में ये आता है कि शास्त्रों में हमारे पास 10 दिशाओं का वर्णन आता है। 10 दिशाओं में कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? वो दिशाएं ये है कि एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। पॉपुलरली हम 4 डायरेक्शंस को जानते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ के बीच है नॉर्थ वेस्ट। ये तो हो गई 8 डायरेक्शन। शास्त्रों में, पुरानी कथाओं में वर्णन आता है कि 2 डायरेक्शंस और बोलते थे वो, एक आकाश और एक पाताल। जैसे पुरानी कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि किसी राजा ने कोई अश्वमेध यज्ञ करते हुए किसी ने घोड़े को पकड़ लिया, तो राजा ने 10 दिशाओं में अपने सैनिक दौड़ा दी। ये तो बात होती थी उस वक्त की। हम उन 10 दिशाओं का वर्णन नहीं करें। हम विश्वकर्मा प्रकाश में दी गई 16 डायरेक्शंस की बात करेंगे, जो कि बिल्डिंग आर्किटेक्चर के लिए काम आती हैं, जो कि हमारा मेन टारगेट है। तो उन 16 डायरेक्शंस के चलते हुए अगर हम बात करते हैं तो आ, जैसे 8 डायरेक्शंस मैंने बताई, 4 मेन, 4 उनकी सब, ये हो गई 8 डायरेक्शंस। इन 8 डायरेक्शंस के बीच की सब डायरेक्शंस होती हैं 8। उन डायरेक्शंस को जब हम बनाते हैं तो वो ये 16 डायरेक्शंस बनती हैं। तो अब जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस या बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं तो उसमें एक बात आती है, जब भी हम कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो इन 16 दिशाओं की ही बात करते हैं। इन 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली हम उस बिल्डिंग के मैप को अमेंड करते हैं, जो कि आर्किटेक्ट ने बनाया होता है। हम, ताकि वो जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो नेटिव्स हैं, जो वो सुखी जीवन व्यतीत कर सके उन वास्तु प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए। और जो पुरानी बिल्डिंग होती है, पुरानी बिल्डिंग में हम क्या करते हैं? पुरानी बिल्डिंग में तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते, ना ही उन एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली हम कुछ कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट, बेडरूम जहाँ बन गया वहाँ बन गया। हम क्या करते हैं, उनके जो टॉयलेट्स हैं, किचन है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको पूरा चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनकी जो एंटी सिस्टम बना हुआ है वहाँ पे, उनको हम वास्तु करेक्शंस 5 एलिमेंट्स की मदद से हम उनको करेक्ट करते हैं, जिससे कि वो लोग भी अपने घरों में सुखी से जीवन व्यतीत कर सके। अब इन डायरेक्शंस की, एट्रीब्यूट्स की या सिग्निफिकेशंस की भी बात कर लेते हैं, परंतु उसके करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये 16 दिशाएं बनती कैसे हैं। आप यहाँ पे ऊपर एक चक्र देख रहे हैं, उस चक्र को हम जनरली शक्ति चक्र के नाम से जानते हैं। तो वो शक्ति चक्र, ये जो शक्ति चक्र है, इस शक्ति चक्र में आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ के ऊपर 0 डिग्री लिखा हुआ है। तो नॉर्थ के 0 डिग्री से लेफ्ट में 11.25 डिग्री और उसके राइट में 11.25 डिग्री। बेसिकली क्या है कि ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ, ये 22 डिग्री 22.5 डिग्री बनती है। एक्चुअल में जब हम 360 डिग्री को 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 22 डिग्री और 30 मिनट आता है, जिसको कि नॉर्मल वे में 22.5 डिग्री बोला जाता है, मिनट की भाषा में नहीं। इसी तरह 11.25 डिग्री को हम 11 डिग्री और 15 मिनट बोलते हैं। तो एक डायरेक्शन अगर हमारी 11 डिग्री 22 डिग्री 30 मिनट की आई है, तो बाकी सारी की सारी 16 डायरेक्शंस 22 डिग्री 30 मिनट की हैं। अब आप ये देखें कि ये जो नॉर्थ का बीच का सेगमेंट है, ये कंप्लीट एक नॉर्थ है, ना कि नॉर्थ की एक लाइन को हम नॉर्थ मानते हैं। तो ये इस तरह
डिवीजन करके हम नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स को, घर के सेंटर में खड़े होते हैं, सेंटर में खड़े होके हम घर के मेन डोर की तरफ या रोड की तरफ मुंह करके उसकी डिग्री लेते हैं कंपास से। तो कंपास से जब डिग्री लेते हैं तो वो डिग्री में हम इन 22 डिग्री 30 मिनट के अंदर जो नॉर्थ की आती है चीज़, वहाँ पे उसके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली हम प्लेसमेंट करते हैं जो भी नेटिव काम करना चाहता है। जैसे बेडरूम हम वहाँ पे बना देते हैं। तो अब इस तरह हमारी ये दिशाएं बनती हैं, 16 दिशाएं। तो अब बात करते हैं इनके एट्रीब्यूट्स। ध्यान से आप सुनना कि एट्रीब्यूट्स की जब मैं बात करूँगा तो एट्रीब्यूट्स आपके बड़े काम आने वाले हैं। जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन से हम शुरू करते हैं। आप ऊपर देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मनी एंड कस्टमर। ये नॉर्थ देता है हमें। और नॉर्थ के बाद आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी की बात करते हैं। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बाद आती है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, पूजा स्थान और मोटिवेशन। जो भी हम सोच रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट से ही हमें मिलती है। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तो हमें वो सोच ही नहीं आए। इसके बारे में हम आगे कई वीडियोस में चर्चा करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए या किसी भी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज तो सिर्फ मैं आपके सामने एट्रीब्यूट्स की ही बात कर रहा हूँ। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ दिशा जो होती है वो फन, एन्जॉयमेंट एंड हैप्पीनेस की बोली जाती है। और उसके बाद जो दिशा आती है दैट इज़ ईस्ट। ईस्ट दिशाएं सारी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी दिशा खराब नहीं होती है। तो फन, एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आई। ईस्ट से हमारे पास क्या आया? कनेक्टिविटी, कनेक्शंस, हमारे सोशल कनेक्शन, हमारी कम्युनिकेशन। तो ये ईस्ट से आती है। ईस्ट साउथ ईस्ट हमारी चर्निंग एंड ओवर थिंकिंग की बात करता है, मंथन की बात करते हैं। और साउथ ईस्ट जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारी किचन की ही नहीं होती, साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर की ही नहीं होती, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे कैश फ्लो की भी होती है, मनी की होती है। तो नॉर्थ के साथ साथ साउथ ईस्ट को भी, जब हम मनी की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट को भी हम चेक करते हैं साथ में। अब उसके बाद साउथ ईस्ट के बाद जो डायरेक्शन आती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि आप शक्ति चक्कर में देख रहे हैं। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है कॉन्फिडेंस की और पावर। उसके बाद आती है साउथ। साउथ है फेम, रिलैक्सेशन एंड स्टेटस। आपके ब्रांड को भी साउथ से ही रिकग्नाइज किया जाता है, साउथ ब्रांडिंग होता है। और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर। ये दिशाएं जो होती हैं, इन दिशाओं को हम इग्नोर करते हैं कोई भी बेडरूम बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। ये टॉयलेट के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जितना आप वहाँ पे जाके यूज़ करेंगे इसको फॉर टॉयलेट, तो उतने आपके ये डिस्पोजल होता जाएगा और एक्सपेंडिचर्स आपके कंट्रोल होते जाएंगे। तो उसके बाद दिशा आती है साउथ वेस्ट की, जो कि स्किल की है और पितरों की है, रिलेशनशिप की होती है। फिर दिशा आती है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा होती है बच्चों की, स्टडी की, किसी भी की स्टडी की। स्टडी के लिए जब हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे तो स्टडी के लिए बताएंगे कि जो पीएचडी करते हैं उनको कहाँ बैठना चाहिए। तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट जो दिशा है, ये एजुकेशन, स्टडी एंड सेविंग्स की होती है। और उसके बाद जो दिशा आती है वो है वेस्ट की दिशा। वेस्ट की दिशा है गेन्स एंड प्रॉफिट की। बड़ी प्यारी दिशा है ये। यहाँ पे बेडरूम होता है, यहाँ पे आपका ऑफिस होता है, तो बड़े अच्छे गेन्स मिलते हैं। बट एंटी कलर ग्रीन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो और भी बातें करेंगे इसके बारे में कि कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं। अब वेस्ट के बाद जो दिशा आती है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है डिप्रेशन की जोन। और ये डिप्रेशन की जोन भी हमारी वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए यूज़ होती है। हाँ, कभी कभार ये होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इसमें, या कोई बैठते हैं तो डिप्रेशन में होते हैं, या कोई चीज़ होती है, जब बेडरूम यहाँ पे हो तो डिप्रेशन हमेशा छाया रहेगा। यहाँ सोएंगे अगर हम,
और अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं 5 मिनट के लिए सुबह, तो जो हमारी डिप्रेसिव स्टेट है वो कंट्रोल में आ जाती है। उसके बाद अलग अलग दिशाओं में जाके हम बैठते हैं, तो अंत में मेडिटेशन करने की दिशा में बैठते हैं, तो हमें ये इसका जो इफ़ेक्ट है पॉजिटिव मिलता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठना होता है, ज़्यादा देर नहीं। फिर हमारे पास दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट दिशा है हमारी सपोर्ट की, सपोर्ट के साथ साथ बैंकिंग की। और फिर लास्ट में हमारी दिशा हमारे इस शक्ति चक्र के अकॉर्डिंगली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, जो कि अट्रैक्शन और सेक्स की है। जो मैरिड कपल जो होते हैं उनको हम यहाँ पे बेसिकली जब शादी के बाद सुलाते हैं, यहाँ पे सुलाने की बात करते हैं, ताकि उनके आपसी रिलेशन, आपसी संबंध अच्छे बने रहें। अब अगर ये तो होगी 16 दिशाओं की बात, परंतु अगर ये 16 दिशाएं आपकी बैलेंस स्टेट में हैं, तभी आप अपने आप को सुखी जीवन की कामना करने में सक्षम होते हैं। परंतु अगर ये दिशाएं इम्बैलेंस्ड हैं, या हम कर लेते हैं एंटी कलर करके या कोई ऐसी एक्टिविटी करके, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हम यही सजेस्ट करते हैं सबको कि भाई एक बार वास्तु चेक करवाइए। वास्तु चेक करवा के आप ये जानकारी ले सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं घर में, कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, कोई पेंट करवा रहे हैं, वो गलत तो नहीं कर रहे। तो इसलिए वास्तु चेक ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अब एक बात लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये 16 जोन्स कैसे इम्बैलेंस होती है, फिर हमारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव ला सकती हैं, और हम वास्तु प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए अपने क्लाइंट्स के जीवन को कैसे सही कर सकते हैं, उनमें कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं। और इस पर हम आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली चर्चा करेंगे, ताकि आपको पूरी प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करें। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता ही है, बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करें, ताकि मेरी सभी वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास पहुँचे। भोले शंकर आप सबका भला करे। मे गॉड bless us all with a solution to every problem. And thanks for watching.